हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 6 का एक्सरसाइज 13.2 पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 13.2, कोई दिक्कत? इसमें हम लोग को पढ़ना है क्षेत्रफल, एरिया। सबसे पहले इसको हम समझते हैं। क्षेत्रफल क्या है, एरिया क्या है? कोई भी बंद आकृति जितना क्षेत्र घेरती है उसे ही उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, यह एक बंद आकृति है। देखिए ना, बंद आकृति है कि नहीं है। कोई क्षेत्र घेर रही है और तो इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? इस आकृति का क्षेत्रफल कहेंगे। कोई दिक्कत? यह क्षेत्रफल या कोई क्षेत्र घेर रही है कि नहीं? और तो कहेंगे कि इसका क्षेत्रफल यह क्षेत्र है। कोई दिक्कत? यहाँ पे लिख देते हैं, कोई बंद आकृति जितना क्षेत्र घेरती है उसे उसका क्षेत्रफल कहते हैं। उसका क्षेत्रफल कहते हैं। समझ में आया? जैसे में एक और देख लीजिए, यह क्या है? त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। यह इतना क्षेत्रफल घेर रही है और तो इतना क्षेत्र घेर रही है और तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यह पूरा एरिया हो जाएगा। कोई दिक्कत? यह क्षेत्र होगा। समझ में आया? अब बताइए एक चीज, कोई क्षेत्र घेर रही है, बंद आकृति है, इसका क्षेत्रफल बनेगा? इसका क्षेत्रफल नहीं होगा। ठीक है। हमेशा क्षेत्रफल कब होगा? जब बंद आकृति रहेगा तब। कब बनेगा? बंद आकृति रहेगा तब। समझ में आ गया? अब हम लोग को पढ़ना है इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है। फिर से पिछले क्लास में हम लिखवा दिए हैं, फिर से एक बार लिख देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना संगत शीर्षलंब। संगत क्यों लिखे? क्योंकि यह जो शीर्षलंब होगा इसी आधार पे होगा। ठीक है। फिर उसके बाद आयत का परिमाप तो बता ही दिए हैं, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल भी बताए हैं, एक बार और देख लीजिए। आयत का क्षेत्रफल, सबसे पहले आयत किसे कहते हैं? आयत किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर हो और प्रत्येक कोण कितना हो? 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। कोई दिक्कत? आसान है कि नहीं? फिर उसके बाद देखिए वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग किसे कहते हैं? सबसे पहले यह जान लेते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। सभी भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। सभी भुजा इसका क्या होगी? बराबर होगी तथा प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगी? 90 डिग्री होगी, उसे क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा। कोई दिक्कत? इसमें देखिए, आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। समझ में आ गया? अब इसी के आधार पे हमको इस चैप्टर को बनाना है। फिर एक और इसमें सूत्र है, टाइल्स की संख्या। क्या है? टाइल्स समझते हैं? जैसे घरों में लगता है, या ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग में मध्यम वर्गीय परिवार में वह सिफ्टी में ज़्यादा लगता है। ठीक है ना? या फिर बड़े बड़े जो धनी मनी लोग रहते हैं वे अपने घरों में
फर्श में लगवाते हैं, ठीक है। तो यह क्या है, टाइल्स की संख्या बराबर टाइल्स की संख्या बराबर हो जाएगा हमारा फर्श का क्षेत्रफल या सतह का क्षेत्रफल, ठीक है। फर्श का क्षेत्रफल अब बट्टा एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? आसान है कि नहीं? चलिए इसी सब सूत्र पर हमारा यह पूरा चैप्टर है। मिटा दे अब इसको। पहला सवाल हम देखते हैं, दिया है निम्न आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं नीचे दी गई है। ए नंबर में देखिए आयत का क्षेत्रफल हमको निकालना है। लंबाई दिया है, लंबाई बराबर 3.5 cm, ठीक है। चौड़ाई दिया है 2.5 cm। कोई दिक्कत? अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। किसका? आयत का क्षेत्रफल। इसका सूत्र जरूर लिखिएगा, लिखते लिखते याद हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। कोई दिक्कत? लंबाई कितना है? 3.5 गुना 2.5। अब इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे देख लीजिए। दशमलव उड़ाएंगे तो एक पर एक जीरो, फिर दशमलव उड़ाएंगे एक पर एक जीरो। कैसे गुना करते हैं? अब ऊपर ऊपर को गुना कर देंगे और नीचे नीचे को गुना कर देंगे। इधर हम गुना कर देते हैं 35 गुना 25। कोई दिक्कत? 25 का 5 हाथ में आया, हाथ में आया 2, 5 3 15 2 17। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे 2 5 10, 2 3 6 1 7 5, फिर उसके बाद यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 8, 875 हुआ। कितना हुआ? 875। अब भाई 10 दहिया कितना होता है? 100 बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक पर 2 जीरो है तो 2 अंक के पहले दशमलव, 1 अंक 2 अंक के पहले दशमलव, 8.75। यह सीएम है ना। तो देखिए क्षेत्रफल कैसे सूचित करते हैं हम? हिंदी में लिखेंगे वर्ग। क्या लिखेंगे? वर्ग सेमी, अगर हिंदी में लिखना होगा तो, ठीक है। या फिर इंग्लिश में लिखना होगा तो 8.75 cm²। यह अगर नहीं लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 8.75 cm² हमारा इसका क्षेत्रफल होगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर उसके बाद अगला देखते हैं। बी नंबर में लंबाई सेंटीमीटर 12 cm, चौड़ाई 6 cm है, यह हो जाएगा। फिर सी नंबर लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई 70 सेंटीमीटर। सी नंबर देखिए लंबाई कितना है? 7 मीटर, 7 मीटर और चौड़ाई कितना है? 70 cm। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यह क्या है? मीटर में। क्या है? मीटर में। यह क्या है? सेंटीमीटर में। यह मीटर में और यह सेंटीमीटर। अब इसको क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो हमेशा जैसे अनुपात निकालते थे, याद है? अनुपात में निकालने के लिए दोनों को एक मात्रक में, एक जात में करते थे। उसी तरह से इसका क्षेत्रफल भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको एक जात में करेंगे, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे यह मीटर में है, यह सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे। यानी कि 7 गुना 100 बराबर 700 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब देखिए ई भी सेंटीमीटर, ई भी सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। कोई दिक्कत? लंबाई हो गया हमारा 700 और गुना चौड़ाई 70। गुना कीजिए 7 सते 49, यह 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो cm²। आसान है कि नहीं? फिर उसी तरह से डी है, लंबाई 3 किलोमीटर और चौड़ाई 800 मीटर। तो किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे और बना लेंगे। डी नंबर में दिया है हमको लंबाई 3 km, चौड़ाई बराबर 800 मीटर। कोई दिक्कत? तो अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले इस km को इस फॉर्म में बदल देंगे, मीटर के फॉर्म में। तो 3 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं। ऐसे देख लीजिएगा
मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, याद है ना? पिछले बहुत सारे क्लासों में हम बताए हैं। तो ऊपर से नीचे आता है तो क्या होता है, भाग होता है, और नीचे से ऊपर में बदलना होता है तो गुना होता है। तो बराबर 3000 मीटर। अब इसको गुना कर लेंगे, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। किसका क्षेत्रफल है, आयत का है, तो इसको गुना करेंगे 3000 और गुना 800। कोई दिक्कत? गुना करें 8 का 3 जीरो और 2 जीरो 5 जीरो। कोई दिक्कत? इतना मीटर स्क्वायर। आसान है कि नहीं? चलिए मिटा दें। अगला सवाल है हमारा दूसरा नंबर। कह रहा है कि उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित है। अब इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें भुजा बराबर दिया है 6 cm। कितना दिया है? 6 cm। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का बराबर होता है भुजा गुना भुजा, भुजा गुना। कोई दिक्कत? भुजा, एक भुजा कितना है, 6 cm है, ठीक है ना? 6 cm गुना 6 cm, 6 छक 36 ना होता है, और cm स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा क्या रहता है, स्क्वायर में रहता है। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद और भी देख लीजिए, यहाँ पे और सब आसान है, बना लीजिएगा, बन जाएगा। फिर तीसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है, यदि इसकी चौड़ाई इतना मीटर हो तो बगीचे की लंबाई ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे दिया है, क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, 144 वर्ग मीटर हिंदी में दिया है, ठीक है? यानी यह क्षेत्रफल है, ठीक है? तो आयत का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। कोई दिक्कत? अब हमसे इसमें दे दिया है चौड़ाई, दे दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है और चौड़ाई दिया है, लंबाई पूछ रहा है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? अब जहाँ जहाँ जो दिया है, क्षेत्रफल यहाँ पे दिया है 144 लिख लेंगे। लंबाई क्या दिया है, लंबाई इसमें हमको नहीं दिया है तो लंबाई रहने देंगे, ठीक है? चौड़ाई कितना दिया है, 24 मीटर। कितना दिया है? अब देखिए यहाँ पे गुना है, बराबर के इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 144 अब भागा 24। कोई दिक्कत? बराबर लंबाई। देखिए काटेंगे, 12 दूनी 24 और 12 बरैया 144। ऐसे नहीं काटाने आएगा तो आप 2 से काट कर देख लीजिएगा, ठीक है? देखिए 2 छक 12, यानी कि लंबाई बराबर आ गया हमारा 6 मीटर। कोई दिक्कत? मिटा दे इसको। एक और चीज़ देखिए, हमको मालूम है कि लंबाई या गुना चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है ना, आयत का क्षेत्रफल होता है। अगर हमको क्षेत्रफल दे दिया रहे और इस दोनों में से कोई दिया रहे तो निकल जाएगा एक। जैसे मान लीजिए हमको लंबाई निकालना है, ठीक है ना, तो यह गुना में इधर आएगा तो भागा में, ठीक है? आयत का क्षेत्रफल अब भागा चौड़ाई। कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे हमको चौड़ाई निकालना रहेगा तो इधर गुना में लंबाई है, इधर आएगा तो भाग में, यानी कि क्षेत्रफल बाई लंबाई होता है। कोई दिक्कत? यह इसी सूत्र से यह दोनों सूत्र बना है। समझ में आया? चलिए अब चौथा सवाल हम देखते हैं। कह रहा है एक 10 सेमी गुना 12 सेमी आयताकार कागज के टुकड़े में 2 वर्ग सेमी के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 10 cm गुना 12 cm, यानी कि यह क्या हो गया, कम है, चौड़ाई हो गया 10 cm और 12 cm लंबाई हो गया। कोई दिक्कत? और यह हो गया लंबाई। तो पूछ रहा है कि इसके आयत में से मान लीजिए ऐसा यह आयत बन जाता है, तो इस आयत में से 2 cm के 2 वर्ग सेमी के कितने, 2 वर्ग सेमी। वर्ग सेमी का अर्थ क्या हुआ, यानी कि 2 cm स्क्वायर का काटना है यहाँ पे कागज। तो कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, ठीक है? तो टुकड़े की लंबाई बराबर इस आयत का क्षेत्रफल अब बटा 1, यहाँ पे टुकड़ा का क्षेत्रफल दे ही दिया है, ठीक है? तो लिख देंगे टुकड़े की
संख्या बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का, अब बाई यहाँ पे 2/2, क्योंकि यह खुद क्या है, क्षेत्रफल में है। आयत का क्षेत्रफल बराबर 10 गुना 12/2, 2 पचे, अब देखिए 12 पचे 60, 12 पचे, समझ में आ गया, यानी कि 60 टुकड़े होगा, क्या होगा, ठीक है, 60 टुकड़े काटा जा सकता है। मिटा दे अब इसको। पांचवा सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक कमरे के आयताकार फर्श की लंबाई इतना मीटर, इतना सेंटीमीटर और चौड़ाई इतना मीटर, इतना सेंटीमीटर है। इस फर्श पर 10 सेमी गुना 5 सेमी की टाइलें बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि एक टाइल की कीमत 5 रुपया है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कह रहा है एक कमरा का फर्श है, फर्श समझते हैं, जमीन, क्या है, जमीन, इसको इस पर टाइल लगाना है, क्या करना है, टाइल लगाना है। एक टाइल का यहाँ पे लंबाई दे दिया है 10 cm गुना 5 cm, 10 cm गुना 5 cm एक टाइल की है, एक टाइल बराबर, ठीक है। और इसका लंबाई और चौड़ाई दिया है 6 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 m 50 cm, कोई दिक्कत, और चौड़ाई है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। तो अब कह रहा है कि इस पर टाइल्स बिछाना है तो खर्चा निकालिए, जबकि एक टाइल का खर्च बराबर 5 रुपया है। कितना है, कोई दिक्कत। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइल्स की संख्या निकालेंगे। जब टाइल्स की संख्या निकल जाएगा तो चूंकि एक टाइल का मूल्य है 5 रुपया, तो उतना टाइल का मूल्य निकल जाएगा कि नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइल्स की संख्या। अब टाइल्स की संख्या यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में, जबकि इसमें देखिए तो लंबाई चौड़ाई क्या है, यह मीटर में है, यहाँ भी मीटर और सेंटीमीटर में है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, पहले सेंटीमीटर में बदल लेंगे, ठीक है। आयत की लंबाई बराबर कितना दिया है, 6 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 6 गुना 100 और प्लस 50, कोई दिक्कत, यानी कि 600 और प्लस 50 बराबर हो जाएगा 650 cm, कोई दिक्कत। अब चौड़ाई निकालेंगे, क्या निकालेंगे, चौड़ाई बराबर 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको बदलेंगे 2 मीटर को सेंटीमीटर में, 2 गुना 100 और प्लस 50, यानी कि 200 और प्लस 50 बराबर हो जाएगा 250 cm। देखिए दोनों सेंटीमीटर में हमने बदल लिया। अब टाइल्स की संख्या का जो सूत्र हम आपको बताए हैं, टाइल की संख्या बराबर क्या बताए हैं, फर्श का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्र, फर्श का क्षेत्रफल बाई एक टाइल का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत। फर्श का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, तो 650 गुना 250 अब बट्टा एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है, 10 गुना 5, कितना है, 10 गुना 5, कोई दिक्कत। अब इसको हम काट देते हैं 1 0 से 1 0, फिर इसको अगर हम काटते हैं तो देख लीजिए 50 25 और 1 0, कोई दिक्कत। आ गया हमारा 65 गुना 50, कितना आ गया, 65 गुना 50। अब उसको गुना करेंगे, देखिए गुना करते हैं, 50 25 का हाथ में आया 2, हाथ में कितना आया 25, ऐसे होता है, यह लिख दिए तो क्या बच गया 2 बचा, 5 6 30, 30 2, कोई दिक्कत। और यह 0, यानी कि 3250 टाइल हमारा इसमें लगेगा, ठीक है ना। अब खर्च निकालेंगे, क्या निकालेंगे, खर्च। तो खर्च बराबर सीधे लिख देते हैं यहाँ पे, एक टाइल का खर्च 5 रुपया है ना, 5 गुना 3250 गुना कर लेते हैं 50 25 का 5, हाथ में आया 2, 5 दूनी 10 2
12 का 2 हाथ में आया, 1 5 15 1 16 और फिर यहाँ पे यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 16,250 रुपया खर्च आएगा। कोई दिक्कत? आसान है कि नहीं? मिटा दे अब इसको। छठा नंबर सवाल हम देखते हैं। कह रहा है एक टेबल के ऊपरी आयताकार तल की लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 0.5 मीटर है। इसे पूरी तरह सनमाइका से ढकने का खर्च रुपयों में ज्ञात कीजिए, जबकि सनमाइका की कीमत 180 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। समझिए यहाँ पे ऐसा हमारा टेबल है आयत के आकार का, ठीक है। इसका लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 0.5 मीटर है। कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि इसको सनमाइका से ढकना है। सनमाइका समझते हैं? यह बोर्ड पर क्या लगा हुआ है? उजला सनमाइका है। क्या है? सनमाइका है। अब समझ में आया? यानी कि जो चिकना डिजाइनदार रहता है वह क्या होता है? सनमाइका होता है। अब कह रहा है कि सनमाइका लगा है। सनमाइका का खर्च क्या है? सनमाइका बराबर कैसे है? 180 रुपया है। कितना है? 180 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर है, इसका अर्थ क्या हो गया? मीटर स्क्वायर है। यानी 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है? 180 रुपया। तो इस पर सनमाइका लगाने का खर्च निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। कोई दिक्कत? लंबाई है 2 गुना चौड़ाई कितना है? 0.5 5 दूनी और 1 अंक के पहले दशमलव यानी कि यहाँ पे। कोई दिक्कत? इतना मीटर स्क्वायर। समझ में आया? अब खर्च निकालेंगे। क्या निकालेंगे? खर्च। हमारा क्षेत्रफल कितना आया? 1.0 यानी 1 हो गया, ठीक है। गुना 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है? 180, ठीक है ना। बराबर 180 रुपया इसका क्या होगा? खर्च होगा। समझ में आ गया? मिटा दे अब इसको। 7वां नंबर सवाल हम देखते हैं। कह रहा है एक दीवार की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई और ऊंचाई 2 मीटर। दीवार पर पुताई कराने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि पुताई का खर्च 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। दीवार समझते हैं ना? दीवार मान लीजिए ऐसा क्या है? हमारा दीवार है। इसका लंबाई कितना है? 30 मीटर है। लंबाई है 30 मीटर। चौड़ाई कितना है? 2 मीटर। चौड़ाई है 2 मीटर। अब इस पर पुताई करने का खर्च पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसके क्षेत्रफलवे पे ना पुताई होगा। इसके क्षेत्रफलवे पर ना, दीवार का क्षेत्रफलवे पर ना पुताई होगा। तो यानी कि यह आयत के रूप का है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है? 30 गुना चौड़ाई कितना है? 2। 30 दूनी 60 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि इसका खर्च निकालिए। पुताई कितना है? खर्च देखिए, खर्च दिया है 50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। यानी 1 मीटर स्क्वायर पर रंग करने का, पोतने का कितना खर्चा आ रहा है? 50 रुपया। तो इतना मीटर स्क्वायर का खर्च निकालेंगे। चुकी पर भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट हम चुकी पर निकालते हैं। चूँकि 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट करने का खर्च या पुताई करने का खर्च बराबर कितना? 50 रुपये। कितना? इसीलिए जब 1 मीटर का निकल गया तो 60 मीटर का निकालेंगे। 60 मीटर स्क्वायर का तो ज़्यादा होगा इससे कि कम होगा? यानी गुना हो जाएगा 50 गुना 60, 5 6 30 और यह 2 जीरो, यानी कि 3000 रुपया खर्च लगेगा। कोई दिक्कत? आसान है कि नहीं? 8वां सवाल देखिए। कह रहा है कि 6.5 मीटर लंबाई और 4.0 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार एक भूखंड पर
1.5 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 2 क्यारियां बनाई गई है। भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे फिगर समझ लीजिए, यह क्या है, आयताकार एक भूखंड है, ठीक है ना। इसमें 2 फूल का ऐसे क्यारी बनाया गया है, 2 फूल का क्यारी, मान लीजिए ऐसे 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 फूल का क्यारी बनाया गया है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि शेष भाग का क्षेत्रफल निकालिए। इसका लंबाई चौड़ाई देखिए कितना दिया है, 6.5 मीटर, 6.5 मीटर। चौड़ाई कितना दिया है, 4 मीटर। चौड़ाई कितना दे दिया है, 4.0 मीटर। कोई दिक्कत? अब यह जो दिया है यहाँ से यहाँ तक वो 1.5 मीटर, यह वर्गाकार है, यह भी क्या है 1.5 है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसके शेष भाग का क्षेत्रफल निकालिए, शेष भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो कैसे कर सकते हैं, पूरे आयत का क्षेत्रफल में से इस दोनों का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। अब माइनस 2 गुना 1 वर्ग का क्षेत्रफल, 1 वर्ग का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है, नहीं बुझा रहा है। आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, कोई दिक्कत। अब माइनस 2 गुना 1 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, भुजा गुना, कोई दिक्कत। लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना है 6.5 गुना चौड़ाई कितना है 4.0, माइनस 2 गुना भुजा कितना है इसका 1.5 गुना 1.5, सभी मीटर में है। अगर दूसरा में रहता तो सबको एक जात में कर लेते, ठीक है, तब इसको सोल्व करते। अब देखिए इसको गुना करते हैं, यह दशमलव के बाद 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। 4 पचे 20 का 0 हाथ में आया, 2 4 6 24 2 26। अब एक अंक के पहले दशमलव, कोई दिक्कत। माइनस यहाँ पे 2 रखने देते हैं, फिर गुना 1.5 गुना 1.5, इसको गुना कीजिए। 15 पचे 75 का 5 हाथ में आया, हाथ में 75 का 5 हाथ में 1 आएगा, कितना आया 7 ना आएगा। फिर 15 एकम 15 7 22, कोई दिक्कत। अब देखिए एक अंक 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 26.0 और माइनस इससे इसमें गुना कीजिए। 2 पचे 10 का 0, 2 दूनी 4 1 5 और 2 दूनी 4, कितना हो गया, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। 0 यहाँ पे देखिए यह दशांश है जबकि यह क्या है शतांश है, तो किसको अंत में 0 है तो इसका कोई वैल्यू है, या फिर इधर भी शतांश बढ़ा लेते हैं, इधर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 में से 0 जाएगा 0, फिर दशांश में से दशांश घटाइए, 0 में से 5 जाएगा तो हासिल लेगा, तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे दशमलव, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे देखिए क्या बचा, यहाँ पे 5 बच गया, ठीक है ना, 1 दे दिया है तो अब 5 में से 4 जाएगा 1, कोई दिक्कत। यहाँ पे 2, यानी 21.50 मीटर स्क्वायर शेष क्षेत्रफल बचेगा, क्षेत्रफल बचेगा, कोई दिक्कत। आसान है कि नहीं, चलिए मिटा दें। फिर उसके बाद देखिए 9 नंबर है। 9 नंबर कह रहा है कि एक टाइल की माप 6 cm गुना 5 cm है, तब पता करें कि दिए क्षेत्रों को पूर्णतया ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। क्षेत्रों की माप निम्न अनुसार है। ए नंबर 50 सेमी गुना 120 सेमी। देख लीजिए, इसको समझिए। यहाँ पे टाइल की माप दे दिया है, टाइल की माप बराबर हमको दिया है 6 cm गुना 5 cm, 6 cm गुना 5 cm, कोई दिक्कत।
अब कह रहा है कि इस टाइल से एक नंबर में, ए नंबर में कौन सा क्षेत्रफल ढकना है? 150 cm, ठीक है ना, और गुना 120 cm, 120 cm का क्षेत्र ढकना है। तो कितनी टाइल की आवश्यकता होगी? कितनी टाइल की आवश्यकता होगी? ठीक है ना। तो लिखेंगे टाइल की संख्या, टाइल की संख्या बराबर, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल नहीं, आयत का क्षेत्रफल अब बाई एक टाइल का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? आयत का क्षेत्रफल देख लीजिए 150 गुना 120, अब बाई एक टाइल का 6 गुना 5। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको काटिए, 5 तियाँ 15, 6 पचे 30, 5 से इसमें गुना करेंगे, 5 दूनी 10 का 0 और 5 एकम 5 1 6 और 1 यह 0, यानी कि 600 टाइल होगी। हो जाएगा। बी नंबर में इसमें क्या दिया है देख लीजिए, यहाँ पे 145 cm और कितना दिया है? 30 cm और 30 cm। अब इसको ढकने के लिए कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी? ठीक है, टाइल्स की संख्या इज इक्वल टू, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल, ठीक है ना, आयत का क्षेत्रफल अब बाई एक टाइल का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? आयत का क्षेत्रफल कितना है? 145 गुना 30 हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, 145 गुना 30 अब बाई एक टाइल का क्षेत्रफल देखिए कितना दिया है? 6 गुना 5, दोनों cm में है, अतः काटा देंगे। देखिए इसको काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 नवा 45। कोई दिक्कत? फिर से देख लीजिए, 5 दूनी 10, बच गया कितना? 4, 4 के बाद 5 उतरेगा तो 45, 5 नवा 45। अब देखिए इसको काटते हैं, 6 पचे 30। कोई दिक्कत? अब देखिए 5 से इसमें गुना कर लेंगे, 5 नवा 45 का 5, 5 दूनी 10 4 14। कोई दिक्कत? 145 टाइल। आसान है कि नहीं? चलिए आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर में है हमारा सममिति, सिमेट्री। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।